पाकिस्तान का टोटल बजट आउटले हमारा 62 बिलियन है, जबकि इंडिया 50 स्टेट से एक स्टेट का बजट आउटले उत्तर प्रदेश का 97 बिलियन है। हमारा टोटल टैक्स रेवेन्यू 50 बिलियन, हमारा रेवेन्यू 50 बिलियन, जबकि उत्तर प्रदेश का 80 बिलियन। 240 मिलियन पाकिस्तान की इक्वल पॉपुलेशन है यूपी की। योगी साहब को अगर मैं मौलवी समझ लूं, सिंस ही इज अ हिंदू मॉन्क, तो देखिए हमारे जो लीडरशिप है, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो मौलवी हैं, उनके दिन में तो कभी ये चीजें नहीं आई। वो तो सारा टाइम मजहब इतना ज्यादा मजहब किया कि भूल गए कि कारोबार भी करना है। अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले इमरान खान की सेक्रेटेरिएट एक इस्लामाबाद में है, उसके ऊपर बुलडोजर चल गया। ठीक है, गवर्नमेंट ने चला दिया कि ये तो गलत बना हुआ है, तो लोगों ने कहा कि ये तो योगी जी वाली टेक्निक यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। तो योगी जी आजकल बड़े खबरों में पाकिस्तान के। Yogi Adityanath, he is the one who is going to be our next prime minister after Narendra Bhai Damodar Das Modi. जो जिस भाषा को समझते हैं उसी भाषा में उनको जवाब दिया जा रहा है और देना भी चाहिए। योगी ने आके सीधा कर दिया। सीधा किसको किया? गुंडे मवालियों को। और गुंडे मवालियों को सीधा भी ऐसे किया है कि वो खुद गले में पट्टे डाल के आते हैं, उस पर लिखा होता है हमें गोली मत मार रहा, हम खुद सरेंडर कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान में ये डिस्कस हो रहा है कि पाकिस्तान की जीडीपी से ज़्यादा हिंदुस्तान के एक राज्य उत्तर प्रदेश की जीडीपी ज़्यादा है, जिसके सीएम जो है एक संत हैं, एक योगी हैं। ठीक है, और मीडिया में ये भी डिस्कस हो रहा है कि वहाँ के एक संत जो हैं सिर्फ धर्म के पीछे नहीं लगे रहते हैं। ठीक है, वो देश को, राज्य को चलाने में भी पूरा योगदान करते हैं। राज्य कैसे आगे बढ़ेगा, देश कैसे आगे बढ़ेगा, ये भी सोचते हैं। लेकिन हमारे जो मौलवी हैं, यानी कि वो बोल रहे हैं कि जो पाकिस्तान के जो मौलवी हैं सिर्फ धर्म के पीछे पड़े रहते हैं, लोगों को सिर्फ धर्म के पीछे लगा के रखते हैं और रेडिकलाइज करते हैं लोगों को, सिर्फ धर्म की बातें बताते हैं। देश और राज्य कैसे आगे बढ़ेगा, इन सब चीज़ों से उनका कोई लेना देना नहीं है। मतलब वो जो है सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि लोग जो है सिर्फ मदरसे में जाएं, मस्जिद में जाएं और हमारे पीछे लगे रहें। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान के जो योगी हैं, संत हैं, वो ऐसा नहीं है। वो राज्य को भी आगे बढ़ाने में, देश को भी आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान देते हैं। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वीडियो को। अमूमन हम ये बात करते हैं कि भारत के अंदर देखें जी, वो योगी आदित्यनाथ है, यूपी के अंदर जो प्रोविंस है हिंदू मॉन्क है, और अपने वो ऑरेंज ड्रेस, वो एक ख़ास सैफ्रॉन कलर में वो बस आपको नज़र आएंगे। और मैं जस्ट देख रहा था कि हाउ मच ही इज़ इम्पैक्टिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस। वो बिजनेस पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है और इन्फ्लुएंस कर रहा है। इकोनॉमी के लिहाज से देखें, ऑलमोस्ट जो मैं डाटा देख रहा था, नंबर 3 है, 7% पे ग्रो कर रहा है, 8% वो नेशनल जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट 23% है, और वो मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहे हैं। वो कहते हैं जी हमारे पास रॉ मटेरियल है, लेबर है, हमारी लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें हर स्टेट ही करती है। लेकिन जो सेंट्रल पॉइंट ये है कि किस तरह इंडिया के स्टेट्स, यानी कि जिस तरह पाकिस्तान में सूबे हैं, हमारे सूबे इस तरह मार्केट नहीं करते अपने प्रोविंसेस को, और हमें मरकज से लेना पड़ता है। इंडिया के अंदर जो सूबे हैं या स्टेट्स जो हैं वो अपने आप को इस तरह मार्केट करती हैं। 240 मिलियन पाकिस्तान की इक्वल पॉपुलेशन है यूपी की। ठीक है जी, और बहुत सारी फॉरेन कंपनीज हैं, जापानीज हैं, साउथ कोरियन हैं, अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, एडोब वहाँ पे मौजूद है। और क्योंकि ये एडजेसेंट है दिल्ली के साथ, हरियाणा के साथ, तो जितनी भी फॉरेन वो कंपनीज हैं उनको जाना वहाँ पे बड़ा आसान लगता है। हमारे जो मौलवी थे उन्होंने क्या किया, वो सिर्फ और सिर्फ मदरसों में और सऊदी मनी में के पीछे पड़ गए और ईरानी पैसे के पीछे पड़ गए। एंड वी फॉरगॉट कि हमें इंडस्ट्री, इकोनॉमी, उन चीज़ों पे देखना है। मैं फॉर अ मोमेंट अगर इफ आई कंसिडर के योगी आदित्यनाथ, जस्ट आप इसको लेके लेंगे दैट ही इज अ रिलीजियस पर्सन, लेट्स नॉट गेट डीप इनटू व्हाट ही इज और उनके माइंडसेट और उसकी चीज़ों में। क्या किसी पाकिस्तानी रिलीजियस क्लैरिक ने या मौलवी ने कभी ये सोचा है कि यार हमें, हमारे खैबर पख्तूनख्वा में मौलवियों ने बड़ा राज किया है। वैसे हमारे जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वो भी मौलवी थे, बगैर दाढ़ी के मौलवी मुशर्रफ उन्हें कहता था। बट द क्वेश्चन इज कि क्या कभी हमारे मौलवियों ने ये सोचा यार कि हमने इस सूबे को, इस स्टेट को, इस प्रोविंस को, इस डिस्ट्रिक्ट को, डिवीजन को हमने इंडस्ट्री देनी है, या इस तरह बात हुई है? कभी कभी भी नहीं हुई। आप देखिए बीजेपी इज प्लेइंग स्मार्ट। पहले उन्होंने गुजरात को उठाया, ठीक है, अभी वो इसको उठा रहे हैं ऊपर। योगी साहब को अगर मैं मौलवी समझ लूँ, सिंस ही इज अ हिंदू मॉन्क, तो देखिए हमारे जो लीडरशिप है, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो मौलवी हैं, उनके दिन में तो कभी ये चीज़ें नहीं आई।
वो तो सारा टाइम मजहब इतना ज्यादा मजहब किया कि भूल गए कि कारोबार भी करना है भाई। और ये देखते रहे सऊदी अरब से पैसा आता रहेगा, ईरान से पैसा आता रहेगा, इन चीज़ों से पैसा आता रहेगा। कई लोग तो कहते हैं कि जो योगी है ही इज़ बेसिकली एक सक्सेसर है प्राइम मिनिस्टर मोदी के। बहुत सारे लोग इसको मतलब पीपल आर पिचिंग दिस आइडिया। हम क्योंकि आज योगी जी पे ज्यादा फोकस करेंगे, वैसे तो हम हमेशा डॉक्टर जी हम मोदी जी की बात करते हैं। उनके बारे में भी अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले इमरान खान की सेक्रेटेरिएट एक इस्लामाबाद में है, उसके ऊपर बुलडोजर चल गया। ठीक है, गवर्नमेंट ने चला दिया कि ये तो गलत बना हुआ है। तो लोगों ने कहा कि ये तो योगी जी वाली टेक्निक यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। तो योगी जी आजकल बड़े खबरों में पाकिस्तान के, और ये भी कहा जा रहा था टाइम पे कि अगर मोदी जी नहीं आए तो योगी जी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, और अगर योगी जी प्राइम मिनिस्टर बने तो वो बड़े सख्त किस्म के प्राइम मिनिस्टर होंगे और बहुत स्ट्रिक्ट किस्म के एक्शंस जो है वो लोग समझ रहे हैं। आपके ख्याल से वाकई वो इतने कट्टर किस्म के, इतने जालिम इंसान है कि अगर वो उन्हें प्राइम मिनिस्टरशिप मिल गई तो वो ऐसी तैसी कर देंगे लोगों की? मैं आपका इसका आंसर एक डिफरेंट तरीके से देता हूँ। एक कोई मियाँ है, बाकी लोगों को बोलने की आदत है मियाँ भाई, मैं भाई भूई कुछ नहीं मानता जिहादियों को। मियाँ ने किसी ने बोल दिया कि भैया मोदी जी दिन में 3-3 4-4 बार यहाँ पर रैलीज़ कर रहे हैं और हर एक रैली में वो डिफरेंट कपड़े डाल के आते हैं। ऐसा भी कोई प्रधानमंत्री होता है जो दिन में 4-4 बार कपड़े चेंज करता हो? तो मैंने उस मियाँ को बोला कि भई एक काम करते हैं, योगी जी पूरा दिन एक ही कपड़े डालते हैं, उनको प्रधानमंत्री बना दें। वो बात सुनते ही भाग गया। तो आप इसी से समझ आएँगे कि उनका दबदबा कितना है। अब दबदबा क्यों है, उसका रीज़न समझाता हूँ। मोदी जी सिर्फ़ बोल देते हैं कि भैया सुधर जाओ, वरना ठीक नहीं होगा। योगी जी टाँग में गोली मार देते हैं। बस इतना ही फ़र्क है। और लेकिन अगर अमित शाह हों, तो वो पार्सल घर पहुँच जाता है। वो विश्वास नहीं करते टाँग में गोली मारने का, बस इतना ही फ़र्क है। ये जो लोग हैं, जो जिहादीपन की आदी हैं 75 सालों से, इन लोगों को पहली बार औकात दिखाई जा रही है भारत के अंदर हिंदुओं की तरफ से कि भैया अगर तुमने इंसान की तरह रहना है, तो रहने दिया जाएगा, वरना वही हाल होगा जो बाकी उग्रवादियों का हुआ था, मिट्टी में मिला देंगे और मिट्टी में योगी जी मिला भी देते हैं। क्या जो लोग पीसफुली रहना चाहते हैं, उनके साथ कुछ गलत काम हो रहा है? आंसर है नहीं। जो जिस भाषा को समझते हैं, उसी भाषा में उनको जवाब दिया जा रहा है और देना भी चाहिए। क्या कहीं भी उग्रवादी होगा, अगर आपके यहाँ पर तालिबान वाले आते हैं, उल्टे-सीधे काम करते हैं, क्या उनको आप मिट्टी में मिलाने की बातें नहीं बोलते हैं? अगर आप बोलें, तो आपको जायज़ है क्योंकि आप अपनी कंट्री को डिफेंड कर रहे हैं। अगर हमारे यहाँ पर कोई इन जिहादियों को मिट्टी में मिला रहा है, तो फिर आवाज़ें क्यों उठती हैं कि वो ज़ालिम हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, फ्री पास देना चाहिए। भई यहाँ पर यूपी में जिस यूपी को रिप्रेज़ेंट करते हैं, वहाँ पर जिहादियों की इतनी बड़ी लाइन है, कुछ कहने की बात नहीं है। रोज़ वहाँ पर गुंडागर्दी और ये चीज़ हमने देखी है, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। योगी ने आके सीधा कर दिया। सीधा किसको किया? गुंडे मवालियों को, और गुंडे मवालियों को सीधा भी ऐसे किया है कि वो खुद गले में पट्टे डाल के आते हैं, उस पर लिखा होता है हमें गोली मत मारना, हम खुद सरेंडर कर रहे हैं। ये हालत है और पुलिस वहाँ पर, मैं खुद गया हूँ यूपी में रिसेंटली। आप बिलीव कीजिए पहले आपको हर जगह पे पुलिस दिखती थी, अभी पुलिस आराम से बैठकर छोले-भटूरे खा रही होती है, गुंडे खुद आके सरेंडर करते हैं। ये है दबदबा। जब लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में आपने करना हो, तो हर चीज़ पॉसिबल है और इसीलिए उन्हें ज़ालिम की तरह देखा जाता है। बट अदरवाइज़ अगर आप देखें फ्रॉम अ कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू, ही हैज़ अ ब्यूटीफुल मॉडल और उनका मॉडल सिर्फ़ भारत में या पाकिस्तान में ही फेमस नहीं है। बिलीव कीजिए इटली ने भी रिसेंटली इन जिहादियों को सीधा करने के लिए वहाँ पे बुलडोज़र किया और लोगों ने बोलना शुरू कर दिया योगी मॉडल यहाँ भी पहुँच गया है।